नमस्कार। आज हम अंडमान निकोबार की एक लोक कथा सुनेंगे। कथा का नाम है वह अब भी रास्ता देख रही है। दक्षिणी अंडमान में एक छोटा सुंदर द्वीप है हैवलॉक। यह पोर्ट ब्लेयर के पूर्वोत्तर में लगभग 20 मील की दूरी पर समुद्र में स्थित है। इसे परी टापू के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप की एक प्राचीन लोक कथा है। इस परी टापू के संबंध में पूर्वजों से एक रोमांचक कथा विरासत में प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि यह परियों का देश था। इस द्वीप में अभी भी एक सुंदर सरोवर है। आकाश से हर रात्रि सुंदर परियां उतरकर उसमें स्नान किया करती थी। प्राचीन काल में यह द्वीप निर्जन था। सिर्फ परियां यहाँ रोज आया करती थी। परियों की एक राजकुमारी थी। वह सुंदर, सुशील व अत्यंत दयालु थी। उससे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। राजकुमारी में एक और विशेषता थी जो अन्य परियों में नहीं थी। वह इतनी सुंदर थी कि जहाँ से गुजरती वहाँ का वातावरण प्रकाशमय, प्रकाशवान हो उठता था। पृथ्वी पर उसे किसी की नज़र न लग जाए, इस कारण उसके माता पिता उसे दिन में निकलने को अनुमति नहीं देते थे। प्राय वह अंधेरे कमरे में बंद रहती थी। अपनी सखियों के साथ वह रात्रि हैवलॉक द्वीप में स्नान के लिए उतरा करती थी। जब वह नहाने पहुंची तो समूचा वातावरण प्रकाश से जगमगा उठता। सूर्य निकलने के पूर्व स्नान कर अपने देश लौट जाती। यह रोज का क्रम था। राजकुमारी को इस यात्रा से जहां एकांत और उदासी से मुक्ति मिलती, वहीं प्रसन्नता का अनुभव होता। एक समय की बात है, समुद्र में भयानक तूफान उठा। भय के कारण राजकुमारी की सखियों ने द्वीप में उतरने से मना कर दिया। राजकुमारी अत्यंत विचलित हुई। उसका मन बार बार द्वीप पर जाने के लिए मचलने लगा। उसने अकेले जाने का प्रण किया। चारों तरफ अंधेरा था। समुद्र की गर्जना वातावरण को और अधिक रहस्यपूर्ण बना रही थी। राजकुमारी चुपचाप द्वीप में सरोवर के पास उतरी। उसके प्रकाश से द्वीप आलोकित हो उठा। नहाने के पूर्व वह अपने पंख निकालकर सीढ़ियों पर रख दिया करती थी और स्नान के बाद फिर जोड़ लेती थी। पंख उतारने के बाद जैसे ही वह सरोवर के समीप पहुंची, उसने देखा एक सुंदर युवक बेहोश पड़ा हुआ है। जीवन में इतने सुंदर युवक को देखने का उसका यह पहला अवसर था। उसके भीतर एक रोमांच हुआ। वह घबराई। उसके मन में विचार जागा कि क्यों न नहाकर चुपचाप लौट जाए। जैसे ही वह नहाने के लिए जाने को हुई, उसने युवक के चेहरे पर तनाव और दुख की रेखाएं देखी। उसका मन पिघल उठा। वह तालाब से अंजूरी में जल भर लाई। घुटनों के बल बैठकर उसने युवक के चेहरे पर छींटे मारे। युवक की चेतना आई। निर्जन द्वीप में सुंदर युवती को देखकर वह स्तब्ध रह गया। परी ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? यह द्वीप हमारा है और मैं यहां की राजकुमारी हूं। युवक कुछ देर बाद संयत हुआ। उसने कहा, मैं पूर्वी देश का राजकुमार हूं। अपने जहाज से भ्रमण पर निकला था कि तूफान ने हमें घेर लिया। जहाज समुद्र में डूब गया। प्राण बचाने के लिए मैं समुद्र में कूद पड़ा। यहाँ किस तरह पहुंचा मुझे याद नहीं।
राजकुमारी उसकी बात सुनकर करुणा से भर उठी। राजकुमार की सुंदरता और व्यक्तित्व ने उसका मन मोह लिया। उसकी बाहें बलिष्ठ थी, शरीर सुगठित और आंखें आकर्षक। राजकुमार की आंखों में प्यार की चमक दिख रही थी। दोनों के बीच मौन था, किंतु शब्दहीन अनुभूति में दोनों डूबे हुए थे। जाने कब तक दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। एकाएक राजकुमारी को लौटने का ध्यान आया। उसने नियमों से बंधे होने की विवशता पर उसे खींच आई। अपने को संभाल कर उसने कहा, हे राजकुमार, अब मेरे लौटने की घड़ी हो गई है। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लिए चलती हूं। जब तक यह तूफान नहीं थमता और तुम्हारे लौटने की व्यवस्था नहीं होती, तुम विश्राम करो। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। जब आधी रात समाप्त हो और भोर की अगवानी करने वाला वह तारा दिखाई दे, तब तुम इसी सरोवर पर चले आना। यहीं भेंट होगी कल से। राजकुमार दुखी हुआ। उसने राजकुमारी से प्रार्थना की कि उसे अकेला न छोड़े, किंतु वह विवश थी। राजकुमारी अपने देश लौट गई। राजकुमार की यादें उसे घेरने लगी। किसी पुरुष से हुए प्रथम मिलन के आकर्षण ने उसे मोहपाश में जकड़ लिया। इसके बाद वह अकेले ही सरोवर पर स्नान के लिए जाने लगी। उसकी सखियों ने फिर साथ आना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। जैसे ही भोर की अगवानी का संकेत देने वाला तारा आकाश में उठता होता, वह नीचे उतर आती। रोज की मुलाकातों ने उनके भीतर कब प्रेम का अंकुर जन्म दिया, उन्हें पता ही न चला। घंटों वे दोनों प्रेमालाप में डूबे रहते और भोर होने के पहले विदा हो जाते। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा और प्रेम का पौधा लहराने लगा। एक बार राजकुमारी जब रोज की तरह राजकुमार से मिलने सरोवर पर पहुंची, तो उसे चिंता मग्न पाया। कारण पूछने पर मालूम हुआ कि वह अपने परिवार और राज्य के लिए चिंतित था। वह राजकुमारी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। इस दुविधा में अपने भविष्य में वह फैसला नहीं ले पा रहा था। अपने भविष्य के बारे में वह फैसला नहीं ले पा रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने परी से कहा कि उसका घर लौटना बेहद जरूरी है। अकेला पुत्र होने की वजह से उसके परिवार और राज्य के लोग चिंतित होंगे। राजकुमारी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तूफान थमा नहीं था और किसी नौका की व्यवस्था कर भी ली जाती तो उसके डूबने की पूरी संभावना थी। राजकुमार के बार बार आग्रह करने पर भी वह नहीं मानी। आखिर में राजकुमार ने झिझकते हुए कहा, राजकुमारी, इन स्थितियों में अब एक ही रास्ता बचा है, लेकिन मैं उलझन में हूं कि कहूं या न कहूं। मोह में बंधी राजकुमारी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम अब नहीं कह सकते? हम इन स्थितियों से ऊपर चले आए हैं। अब सिर्फ प्रेम है और जीवन भर साथ साथ चलते रहने का संकल्प। तुम कहो तो सही। अब राजकुमार की आंखों में एक चमक थी। उसने आग्रह किया, हे राजकुमारी, कुछ समय के लिए मुझे अपने पंख दे दो। मैं अपने माता पिता के पास पहुंचकर अपने प्रेम के बारे में उन्हें बताऊंगा। शादी के लिए उनसे अनुमति लेकर तुम्हें लेने तुरंत आऊंगा। साथ में मेरा जहाज होगा और तुम्हारी अगवानी के लिए मेरे परिवार और राज्य के लोग। कितना अद्भुत होगा वह दृश्य जब मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने देश ले जाऊंगा। परी की आंखों में भविष्य का रंगीन सपना तैरने लगा। उसने राजकुमार की बात मान ली। उसे अपने प्रेम पर अटूट विश्वास था। राजकुमार को अपने पंख सौंपने के पहले उसने कहा, प्रिय राजकुमार,
हम लोग प्रेम में अविश्वास करना नहीं जानते। पंख देने के बाद मैं अपने देश कभी न लौट सकूंगी। साथ ही तुम्हारे इस द्वीप को छोड़ते ही यह द्वीप गहरे अंधेरे में डूब जाएगा। अगर मेरे माता पिता चाहे भी तो मुझे स्वीकार न कर सकेंगे, क्योंकि पंख ही हमारी पहचान है। अतः इस प्रेम की परीक्षा में मैं तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर रही हूं। अब तुम्हें निभाना है। राजकुमारी की आंखों में बिछो के आंसू झर रहे थे। राजकुमार चुप था। वह टकटकी लगाए परी को निहार रहा था। कुछ समय बाद उसने पंख लगाए और प्रसन्न हो उठा। वह उसके जीवन का पहला अनुभव था। राजकुमारी भी खुश हुई। उसने राजकुमार को उड़ने के नियम बताए। बातचीत समाप्त होते ही वह उड़ गया। राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा करती रही। वह कभी न लौटा। हैवलॉक द्वीप में अब भी वह सरोवर है। सुबह के समय लोगों को वहां गीले पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। रात को किसी की करुण सिसकियां भी सुनाई देती है। लोगों का कहना है सदियां बीत गई, किंतु राजकुमारी अब भी राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। सभ्य संसार के लोग विश्वास के योग्य नहीं। वे सिर्फ छल कपट जानते हैं। उनकी मीठी मीठी बातों से बचना चाहिए। एक युग बीतने के बाद भी वह अंडमानी कथा अंडमानी अपने बच्चों को सुनाते चले आ रहे हैं। शुक्रिया। यह कहानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति की एक सुंदर सी पुस्तक में छपी है। तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति का बहुत बहुत आभार। और इस कहानियों का अनुवाद लीलाधर मंडलोई जी ने किया है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।